Welcome to everyone. This is Learners Academy by Biha Bloch. आज का टॉपिक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स जो है इनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है उनको इंटरप्रेट करता है और हमारी बॉडी को डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर ट्रांसफ़र करता है। नर्वस सिस्टम जो है ये नर्व्स और सेल्स से मिलके बने हैं। नर्व्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इंटरप्रेट एंड दोबारा से उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। नर्वस सिस्टम जो है इसकी बेसिकली 2 कैटेगरीज़ हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इसका मेन बॉडी पार्ट है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये रेस्ट ऑफ द बॉडी में इसमें इसके नर्व्स हैं जो कि इंफॉर्मेशंस को रिसीव भी करते हैं और फिर आगे से एक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैं, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी नर्व्स हैं, और नर्व्स में हर नर्व्स जो है उसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। हर नर्व्स जो है वो अपने एक स्पेशल एक्शन परफॉर्म करता है। नर्वस सिस्टम जो है इसमें बेसिकली इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स जो है नर्व सेल्स हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो है ये उसमें मौजूद हैं। न्यूरॉन्स जो हैं इनका काम भी सेल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है जैसे बाकी बॉडी सेल्स हैं, लेकिन जो न्यूरॉन्स हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक और इनके स्ट्रक्चर जो है ये दूसरे सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये वेरी स्पेशलाइज्ड सेल है। नर्व्स और न्यूरॉन्स जो हैं इनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके सेल बॉडी आ जाती है। सेल बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, और सेल बॉडी में न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। न्यूक्लियस जो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, और फिर डेंड्राइट्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी एंड दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेक्स्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और जो डेंड्राइट्स हैं ये धागे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दूसरे न्यूरॉन सेल्स जो हैं उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। सेल बॉडी ने इंफॉर्मेशन रिसीव की, इसके बाद इसके साथ एक्सन्स होते हैं। एक्सन्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है माइलिन शेथ, और ये जो माइलिन शेथ है इसकी वजह से इनकी जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। और दोनों एक्सन्स के दरमियान का जो डिफरेंस है छोटा सा, जो जहाँ पे माइलिन शेथ प्रेजेंट नहीं होती, इसको नोड ऑफ रेनवेयर कहते हैं। ये जो प्लेस है, ये जो पॉइंट है सब सेल का, इसमें माइलिन शेथ प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन्स यहाँ पे एक्सन्स टर्मिनल होते हैं। एक्सन टर्मिनल्स जो हैं इनका काम भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है, लेकिन डेंड्राइट्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, और जो एक्सन टर्मिनल्स हैं ये इंफॉर्मेशन रिलीज़ करते हैं। दोनों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन दोनों के डिफरेंस है थोड़ा सा। ये हमारे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स भी 3 टाइप्स के हैं। एक वो जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, हमारी सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस जो है उसको रिसीव कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट से, वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि उनका फंक्शन सेंस से रिलेटेड है और स्टिमुलस से रिलेटेड है। सेकंड, मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से लेके बॉडी या रिलेटेड ऑर्गन जो है उसकी तरफ लेके गए हैं, और जो भी एक्शन परफॉर्म करना है उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे। थर्ड टाइप, इंटर न्यूरॉन्स ये वो न्यूरॉन्स हैं जो इंफॉर्मेशन जो रिसीव हुई है उसको इंटरप्रेट करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन रिसीव की, स्टिमुलस रिसीव किया और मैसेज सेंड किया ब्रेन की तरफ। इंटर न्यूरॉन्स जो हैं उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे कि ये किस फंक्शन से या किस एक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीव हुई हैं। इंटरप्रेट करके रिलेटेड ऑर्गन्स जो हैं उनकी तरफ इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे कि अब आपने ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। नेक्स्ट अब आ जाता है डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर फंक्शनली देखा जाए तो नर्वस सिस्टम की 3 डिवीजन्स हैं, सेंसेशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्सेस। सेंसेशन में उसको सेंस करेंगे, रिसीव करेंगे। इंटरप्रिटेशन में उसको इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा जो बॉडी ने जो सिग्नल रिसीव किया है कैसा सिग्नल है और कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, और रिस्पॉन्स में वो आगे से रिएक्शन या एक्शन परफॉर्म करेंगे। और अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो नर्वस सिस्टम की मेन डिविजन्स 2 हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको भी आगे फर्दर इसकी डिविजन्स हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके भी 2 डिविजन्स हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। फिर ऑटोनॉमिक जो है इसकी भी आगे फर्दर 2 डिविजन्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दीज आर द डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनली 3 डिविजन्स हैं, सेंसेशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्सेज। और स्ट्रक्चरली ये सब डिवाइड होता रहता है। पहले इसकी 2 डिविजन्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल, और फिर सेंट्रल में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। और ऑटोनॉमिक जो है वो भी फर्दर मज़ीद 2 डिविजन्स हैं उसकी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के भी आगे फर्दर डिविजन्स हैं। हर जो डिवीज़न है उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ब्रेन की जो मेजर डिविजन्स हैं वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन है। सबसे पहला फोर ब्रेन जो है ये इसका लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इसके जो एरियाज़ हैं उनमें एक एरिया सेरिब्रम भी है। सेरिब्रम जो है ये इसका लार्जेस्ट पार्ट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल है, उनको परफॉर्म करता है। अब जो सेरिब्रम है इसमें वो सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स फंक्शन से रिलेटेड हैं, लाइक इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, मेमोरी है, हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड, इमोशंस है, डिसीजन मेकिंग एंड स्पीच। दीज आर द फंक्शंस दैट सेरिब्रम परफॉर्म। अब जो सेरिब्रम है इसमें डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशंस स्टोर भी होती हैं और उनको परफॉर्म भी करने के लिए आगे से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हर एरिया उसमें जो स्पेशलाइज्ड सेल हैं वो स्पेशल एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसमें बहुत सारी लोब्स भी हैं। वो लोब्स हैं उनको 4 डिविजन्स में डिवाइड किया है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। हर जो लोब है वो अपना फंक्शन सेपरेटली और स्पेशली परफॉर्म करती है। सेरिब्रम को राइट और लेफ्ट हाफ्स में भी डिवाइड किया गया है जिनको हेमिस्फीयर कहते हैं। जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स है ये सेंटर से एक बैंड या एक नर्व फाइबर है जिसने राइट और लेफ्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। उस नर्व फाइबर या उस बैंड को कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। और ये जो कॉर्पस कॉलोसम है इसकी वजह से ही लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो लॉजिकल, एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव साइड है, इसकी ये फंक्शनिंग है। और जो राइट हेमिस्फीयर है वो इंट्यूटिव, क्रिएटिव एंड सब्जेक्टिव फंक्शंस जो हैं उनके लिए एलिजिबल है और उनको परफॉर्म करता है। तो जो हर इसका फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब्स हैं, ये हर लोब जो है ये भी अपना अलग से एक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा सेरिब्रम की जो आउटर लेयर है उस आउटर लेयर को कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये जो कॉर्टेक्स है ये 5 सेंसेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करता है। उनको कलेक्ट करके और जो नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट्स हैं उनकी तरफ डायरेक्ट कर देता है। जो उसके रेस्पॉन्स रिलेटेड ऑर्गन्स हैं या सिस्टम है उसकी तरफ इंफॉर्मेशन भेज देता है आगे फर्दर उस पर एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। फॉर ब्रेन के अंदर जो है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 3 जो हैं ये उसमें मौजूद हैं। थैलेमस ये भी फॉर ब्रेन का एक पार्ट है। थैलेमस जो है ये हमारी सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, जो आइज़, ईयर्स, नोज़, फिंगर्स, ये जो है टच यानी इन ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और कॉर्टेक्स की तरफ भेजते हैं। फिर थैलेमस है। थैलेमस जो है ये हमारा पल्स रेट कंट्रोल करता है, हमारी थर्स्ट, एपेटाइट, स्लीप पैटर्न्स एंड अदर प्रोसेसेस इन आवर बॉडीज़ जो हमारे ऑटोमेटिकली होते हैं, लाइक डाइजेशन जो है। इस तरह के जो ऑटोमेटिकली एक्शंस हैं परफॉर्म होने वाले वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे ब्रेन में, फॉर ब्रेन में लोकेटेड है और इसके भी अपने एक्शंस हैं। ये जो है बर्थ को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म, वाटर, मिनरल बैलेंस, सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस, ये जो चीज़ें हैं इनकी तरफ रिस्पॉन्स करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारा जो फोर ब्रेन है इसकी आगे फर्दर 4 डिविजन्स, 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। हर जो लोब है उसके अपने एक स्पेसिफिक और स्पेशल फंक्शंस हैं जो उन्होंने परफॉर्म करने हैं।
फ्रंटल लोब जो है ये हमारे हायर कोऑर्डिनेशंस जो हैं, हायर फंक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल करती है। जैसे हमारे इमोशनल रेगुलेशंस जो हैं, हमारी प्लानिंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, ये जो फंक्शंस हैं ये फ्रंटल लोब उनको परफॉर्म करता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब ये इसके सेकंड लोब है हमारे फ्रंट फोर ब्रेन की। और जो पैराइटल लोब है इसके इंफॉर्मेशंस जो हैं ये हमारे टच, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पेन, इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको रिसीव करना, उनको इंटरप्रेट करना एंड आगे कोऑर्डिनेट करना, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड जो लोब है टेम्पोरल लोब। ये जो लोब है इस लोब के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं उसमें हेयरिंग है, हमारी लैंग्वेज रिकॉग्निशन और मेमोरी जो है उसको बनाना, मेमोरी क्रिएट करना, मेमोरी फॉर्म करना, उनसे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो टेम्पोरल लोब करते हैं। इसमें हमारी ऑडिटरी भी आ जाती है और विजुअल भी आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है इसका फंक्शन मेन और इम्पॉर्टेंट जो हमारी विजन से रिलेटेड है और आई से रिलेटेड है। इसके जो है फंक्शंस उसमें हमारे जो सेकेंडरी विजुअल प्रोसेसिंग एरियाज़ हैं, जो हमारी डेप्थ, डिस्टेंस, लोकेशन, इंटेंसिटी, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इन चीज़ों को मेजर करते हैं। ऑक्सीपिटल लोब जो है ये उससे रिलेटेड है, ये वो वाले एक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके बाद ब्रेन का सेकंड पार्ट आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है इसके भी आगे फर्दर डिविजन्स हैं। इसकी जो फर्स्ट डिवीज़न है कॉलिक्यूलाई। कॉलिक्यूलाई जो है ये इसकी विजुअल ऑर्गन्स जो हैं, विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हैं उनको रिसीव करके कॉर्टेक्स को सेंड करते हैं। नेक्स्ट है टेगमेंटम। टेगमेंटम जो है ये हमारे पेन सप्रेसिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट इसका जो पार्ट है सबस्टेंशिया निग्रा, ये डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको रिलीज़ करते हैं, जिसमें के जो स्लीप हार्मोन है मेलानिन जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिड ब्रेन जो है इसके ये थ्री मेन पार्ट्स हैं, सबस्टेंशिया निग्रा, टेगमेंटम एंड कॉलिक्यूलाई। और हर एक जो है वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं और आगे इंफॉर्मेशन जो हैं वो ब्रेन के रिलेटेड पार्ट्स को सेंड की जाती हैं ताकि मज़ीद एक्शंस परफॉर्म की जाए। इसके बाद अब ब्रेन का लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है इसके भी आगे फर्दर थ्री डिविजन्स हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेब्रम। पोन्स जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी चेंज और सेंसरी इंफॉर्मेशंस जो हमारी फेस और हेड से रिलेटेड हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, हमारी फेशियल नर्व्स से जो है उनकी मूवमेंट, उनकी सेंसेशन, उनसे रिलेटेड जो है मूवमेंट और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन फंक्शंस जो हैं वो पोन्स कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है ये हमारी वो सेंसेशंस या वो इंफॉर्मेशंस जो हैं उनको सेंस और इंटरप्रेट करते हैं, सेंस और सेंड करते हैं, जो कि हमारी बॉडी और बॉडी मूवमेंट और वॉलंटरी मूवमेंट्स से रिलेटेड होती हैं। हमारे जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो सेरेबेलम जो है वो कंट्रोल करता है। लास्ट पार्ट इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये इसका थर्ड पार्ट है मिड ब्रेन का, और ये हमारे जो स्पीच और टंग से रिलेटेड जितनी भी मूवमेंट हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनकी इंफॉर्मेशंस रिसीव, उनको इंटरप्रेट करके आगे उनके एक्शंस कौन से परफॉर्म करना है, उनके जो रिस्पॉन्सेस हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्सिबल है। अब नर्वस सिस्टम का सेकंड स्ट्रक्चर आ जाता है, सेकंड पार्ट आ जाती है स्पाइनल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड डिवीजन है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये अल्लाह ताला ने हमारे बैक बोन जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें इसको सेव रखा हुआ है, क्योंकि बहुत डेलिकेट और फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है। इसमें सारी नर्व्स हैं जो ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होते हैं और बैक बोन में फैली हुई हैं। 26 वर्टिब्रल कॉलम्स हैं जिनमें ये फैली हुई है। इसका अप्रॉक्सीमेटली साइज़ 34 ग्राम है और इसका जो डायामीटर है वो 1 सेंटीमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस और वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो हैं उनके लिए भी स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज़ इसके मेजर और फंक्शन जो हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशन से सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करके ब्रेन को सेंड करना और ब्रेन से मोटर इंफॉर्मेशन लेके बॉडी को सेंड करना है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर देखने के लिए इसको
क्रॉस सेक्शन डिविजन्स की देखें तो ये इट्स लाइक अ बटरफ्लाई, जिस तरह से एक बटरफ्लाई है जिसकी 4 विंग्स हैं, इसका स्ट्रक्चर उस तरह से शो होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें एक ग्रे मैटर होता है और एक वाइट मैटर है। ये जो ग्रे और वाइट मैटर है इनमें ये इनकी एक अपने अलग रिस्पॉन्सेज हैं, इनके अपने अलग स्पेशल फंक्शंस हैं जिनको ये परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे इसके 2 हॉर्न्स हैं, सींग, एक फ्रंट पे है एक बैक पे। जो इसके हॉर्न बैक साइड पे है वो सारी सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उससे रिलेटेड है। वो सेंसरी इंफॉर्मेशन या सेंसरी रिसेप्टर्स से जो इन्फॉर्मेशन है उनको रिसीव करते हैं और वह उसको रिसीव करके इसकी तरफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सेंड करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उनको ब्रेन की तरफ सेंड करता है। इसका ग्रे मैटर है उस ग्रे मैटर जो है उसमें बहुत सारे एक्सन्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन की तरफ से बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करता है और सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है उनको भी कोऑर्डिनेट करता है। स्पाइनल नर्व्स जो हैं इनके 31 पेयर्स हैं और ये जो 31 पेयर्स हैं ये हर पेयर जो है उसको डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अगर टॉप से बॉटम में देखें तो सबसे पहले हमारा नेक रीजन आता है। नेक रीजन में सर्विकल नर्व्स हैं और ये 8 पेयर्स हैं। नेक्स्ट नेक के बाद चेस्ट है। चेस्ट में 12 थोरेसिक पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं जिनको थोरेसिक नर्व्स कहते हैं। नेक्स्ट एब्डोमिनल रीजन में जो नर्व्स हैं वहाँ से जो ओरिजिनेट होती हैं और वहाँ से जो एंटर हो रही हैं वह 5 पेयर्स हैं और उनको लंबर नर्व्स कहते हैं। एब्डोमिनल के बाद पेल्विक रीजन आता है। पेल्विक रीजन में सैक्रल नर्व्स हैं और सैक्रल नर्व्स के 5 पेयर्स हैं और लास्ट जो सेगमेंट है टेल बोन जो है वहाँ पे कोकाइजियल नर्व्स मौजूद होती हैं। स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स हैं और क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं वो 12 उनके पेयर्स हैं। अब इसके बाद आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें वो सारे ऑर्गन्स हैं या ये वो सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा है। हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स का एक नेटवर्क, एक जाल फैला हुआ है जिससे वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव करते हैं और ब्रेन की तरफ सेंड करते हैं। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये वो सारा नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्टेम है और उसके अलावा बॉडी में जितनी नर्व्स हैं उनको कंट्रोल करना या उन पे जो सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसकी भी आगे 2 डिविजन्स हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक एफरेंट नर्व्स हैं और एक इफरेंट है। एफरेंट जो है वो रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशंस लेके जाती हैं। इसमें मेजॉरिटी ज़्यादातर जो है वो सेंसरी नर्व्स हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशंस को रिसेप्टर से स्टिमुलाई से रिसेप्टर्स जो हैं स्टिमुलाई से इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं और ब्रेन की तरफ सिग्नल्स सेंड करते हैं। इसके बाद आ जाती हैं इफरेंट ई से जो है ये हमारे ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उससे इंफॉर्मेशंस लेके आते हैं और जो रेस्पेक्टेड ऑर्गन या बॉडी पार्ट है उसको सिग्नल देते हैं यू हैव टू परफॉर्म दिस फंक्शन एंड दीज आर द इफरेंट। और इसमें मोटर नर्व्स इंक्लूड हैं। बॉडी हमारे जो नर्व्स हैं इफरेंट नर्व्स ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शन उसने इंफॉर्मेशन सेंड की तो वो इंफॉर्मेशंस मोटर न्यूरॉन्स, मोटर नर्व्स जो हैं वो लेके आएंगी। तो हमारे बहुत सारे फंक्शंस लाइक हार्ट रेट, डाइजेशन, स्लाइवेशन, यूरिनेशन एंड मैनी मोर, इस तरह के जो सिम्टम्स फंक्शंस हैं मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से लेके आती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड करती हैं। इसकी 2 ब्रांचेस हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक, ये जो सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो ऑटोमेटिकली विदाउट आवर विल हम जो है फंक्शन करते हैं। इसमें हमारा कोई एक्शन, हमारा कोई काम नहीं होता, ये ख़ुद से ही इस एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फ़ाइट और फ्लाइट जो है उन रिस्पॉन्सेज में काम करते हैं। हमारी बॉडी और हमारे ऑर्गन्स जो है उनको अकॉर्डिंग ये उसको उनके सिग्नल्स जो है वो सेंड करना शुरू कर देते हैं।
अगर हम किसी ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उसमें क्या होगा कि ये हमारी ऐसी एनर्जी, हमारी ऐसे सिग्नल्स जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं उनको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे, जो ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन, ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाएंगी देयर इज़ अ डेंजर। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये फ़ाइट और फ्लाइट में काम करेगा, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इसके उलट है, वो हमारे रेस्ट और डाइजेस्ट जो है उस पे काम करेगा। ये हमारी बॉडी जो है उसको दोबारा रेस्ट पोजीशन पे लेके आएगा। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, ये थोड़े से टाइम के लिए एक्टिवेट होता है, क्योंकि फिर जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल्स सेंड करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है, जो कि इसको दोबारा रेस्टिंग पोजीशन पे ले जाते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके टाइम ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो इसको कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक को। पैरासिम्पैथेटिक जो है उसको दोबारा उसके नॉर्मल रेट पर लेके आता है और उसको उसके लेवल पर कंट्रोल कर लेते हैं।